बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3+4 के टेस्ट को। तो जो आपको टेस्ट दिया गया था उस टेस्ट को सामने रखिएगा। मैं बारी बारी हर एमसीक्यू आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो फर्स्ट एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला एमसीक्यू है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़। ये वाला एमसीक्यू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से लिया गया है। इसमें मैंने आपको बताया था गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। तो इसका जो राइट आंसर है वो बीटा ऑप्शन बनेगा। सेकंड एमसीक्यू है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज़ डैश टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। याद रखिएगा एक्चुअल वॉल्यूम जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा। बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो आपने देखा कि एक्चुअल वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस विच विल डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लग विद द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। याद रखिएगा जिन दो गैसेस का मैथ सेम होता है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन भी सेम होगा। तो NO का मैथ और C2H6 यानी इथेन, इन दोनों का मैथ सेम होता है। अब जब दोनों डिफरेंट गैसेस का मैथ सेम होगा तो उन दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन भी सेम होगा। तो ये आपके पास बनेगी डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 4 है इफ़ the pressure and absolute temperature of 3 dm cube of a gas are doubled, its volume would be। यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है आपके पास 3 डेसीमीटर क्यूब। एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर डबल करने से और प्रेशर डबल करने से, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को इक्वली चेंज करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर टेम्परेचर डबल करता है प्रेशर भी डबल करेगा तो वॉल्यूम को में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3 डेसीमीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम होगा। इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। 5वां एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब जो ऑप्शंस आपको दी गई थी उसमें से ये पूछा गया था कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। तो माइंड में रखिएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उस गैस का सबसे कम होगा जिसका मोलर मैस सबसे ज़्यादा होगा। तो उसमें जो राइट आंसर है वो है जी F2 फ्लोरीन। फ्लोरीन का मैस होता है 19, तो 2 फ्लोरीन के एटम का मैस हो जाएगा 38। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है। एमसीक्यू नंबर 6 है which temperature represent the same numerical figure both in Celsius and Fahrenheit scale। कि कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल बराबर हो जाएंगे। तो माइंड में रखिएगा ये हमारे पास होता है -14 पे, -14 डिग्री -14 सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 7 पे आएंगे हम। एमसीक्यू नंबर 7 था, उसके स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर एन आइडियल गैसेज। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में दोबारा बताया जाए तो कुछ इस तरह से था PV इज़ इक्वल टू nRT। R हमारे पास इक्वल था, यहाँ पे R की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे बल्कि हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को फाइंड करना है। तो PV ओवर NRT ये हमारे पास 1 की इक्वल है। ये जो PV ओवर NRT होता है ना, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर अगर 1 की इक्वल आता है तो गैस आइडियल है। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आंसर 1 की इक्वल नहीं आता तो गैस नॉन आइडियल होगी। तो एमसीक्यू नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा इक्वल टू 1, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 8 है अंडर सिमिलर कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डिफ्यूज 4 टाइम्स एज क्विकली एज ऑक्सीजन। अब ना आपने बताना है कि ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर होगा। अब देखें आपको ये सवाल पूछा गया है कि ऑक्सीजन का जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन है कौन सी गैस है जो 4 टाइम फास्टर डिफ्यूज़ करेगी ऑक्सीजन से। तो आपने इसमें ये देखना है कि कौन सी गैस है जिसका मैस ऑक्सीजन से 4 टाइम कम है। तो हाइड्रोजन का जो मैस है वो 4 टाइम कम होता है ऑक्सीजन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो H2 होगा, यानी कि बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है द रियल गैसेज शो नियरली आइडियल बिहेवियर एट
आइडियल बिहेवियर याद रखिएगा तब आता है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होता जाता है गैसेस का। इसमें ये एक मेन पॉइंट है, आइडियल बिहेवियर उसका ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वीक होती हैं वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होती हैं। तो एमसीक्यू नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा ऑप्शन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की। एमसीक्यू नंबर 10 है, अ कंटेनर कंटेन्स अ गैस एट 1 atm प्रेशर। प्रेशर जो आपको दिया गया है वो है जी 1 atm और कंप्रेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको कंप्रेस करके वो 1/3 पे ले आया है, यानी 3 टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज किया है। द प्रेशर अप्लाइड इज, तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम तभी कम होगा जब हम 3 टाइम प्रेशर ज़्यादा करेंगे। तो 1 atm को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 टाइम हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो है चार्ली ऑप्शन। इसके बाद हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 11 की। इन डेसीमीटर क्यूब atm पर केल्विन पर मोल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। जो मैंने यूनिट्स बोले हैं इसमें आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आर की वैल्यू बताता हूँ। प्रेशर की वैल्यू लेंगे हम लोग 1 atm, वॉल्यूम की वैल्यू है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स हैं जी 1 मोल और टेम्परेचर लिया जाएगा 273.16 केल्विन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वहाँ पर तो सॉल्व नहीं करना, ये वाली वैल्यू ज़बानी याद करके जानी होती हैं घर से। तो इसका आंसर आएगा 0.0821, ऊपर आ जाएगा atm डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें इसका जो राइट आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। अब चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 है, इन अ क्लोज फ्लास्क ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हीटेड फ्रॉम 27 to 327 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। याद रखिएगा आपने इनकरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना था। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेज, डेल्टा इसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर हमारे पास एक क्लोज कंटेनर में कोई गैस है, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैस के नंबर ऑफ मोल्स में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, इंटरनल प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है, गैस की तादाद में, गैस के मॉलिक्यूल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। एमसीक्यू नंबर 13 है, अ प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ ड्यू टू। तो मैंने आपको बताया था कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, ये आपस में भी कोलाइड करेंगे, कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करेंगे। जब ये कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड करेंगे, वहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल, बीटा इसका राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द कांस्टेंट ए इन वैन डर वाल इक्वेशन इज़ मैक्सिमम 4। याद रखिएगा आप लोग ए को ना अट्रैक्टिव फोर्सेस कंसीडर कर लें। अब आपने बताना है नीचे जो 4 गैसेस आपको दी गई हैं इसमें से किस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैक्सिमम है या किस में ए की वैल्यू ज़्यादा है। तो अमोनिया में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी तीनों में सिंपल हमारे पास वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अमोनिया में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी और इसकी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 15 देखेंगे। अब आप एमसीक्यू नंबर 15 की स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हीलियम एंड इथेन आर मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर 25 डिग्री, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इथेन इज़। अब उसने कहा कि आपने इक्वल वॉल्यूम लेना है। तो इक्वल वॉल्यूम जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो हम इथेन और हीलियम का जो इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम इक्वल है वॉल्यूम ऑफ इथेन के, और वो कंसीडर कर रहे हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि आपको पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल होता है। अब टोटल प्रेशर में से आपने इथेन का प्रेशर निकालना है, इथेन का प्रेशर निकालना है।
तो आपको बताया गया था कि टोटल प्रेशर में से अगर आपने किसी एक गैस का प्रेशर निकालना हो तो उसके मोल्स को आपने ऊपर रखना है, टोटल मोल से आपने डिवाइड करना है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा टोटल प्रेशर। तो मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम आपने 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिया, उसमें 1 मोल आ जाएगा। तो इथेन के मोल होंगे हमारे पास 1, टोटल मोल होंगे 1 + 1 2, तो मल्टीप्लाई बाय पीटी। टोटल प्रेशर में से जो इथेन का प्रेशर होगा वो 1/2 टाइम्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 16 देखेंगे अब आप। MCQ नंबर 16 है, रेट is inversely proportional to square root of density. The given expression is based upon, यानी कि ये पूछा गया है कि जो हमारे पास रेट था ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब पूछा गया है बताओ ये कौन सा लॉ है, तो मैंने बताया था ये ग्राम्स लॉ है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 17 की तरफ आ जाएं। इन गैसेज एंड लिक्विड्स टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा टेम्परेचर की डेफिनेशन गैसेस और लिक्विड्स के लिए ये होती है कि गैसेस और लिक्विड्स की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये लिक्विड्स और गैसेस के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 18 देखेंगे। MCQ नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स की सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, ये लिक्विड की तरह मूव नहीं कर सकते, यानी कि फ्रीक्वेंट फ्लूइडिटी इनमें नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है जी चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 19 देखेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डैश विद एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 20, द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर। तो MCQ नंबर 20 को आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल होता है ना, उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया गया था 4 सोडियम आइंस हैं और 4 क्लोराइड आइंस हैं। तो 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आइंस कंबाइन होकर 4 NaCl बन जाएंगे। तो MCQ नंबर 20 का जो राइट आंसर बनेगा वो 4 NaCl यूनिट्स हो जाएंगे। यानी कि इसका जो राइट आंसर की अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं बीटा इसका राइट आंसर है। अब आप चलते हैं MCQ नंबर 21 की तरफ। The change in enthalpy that occurs when 1 mole of a solid crystalline substance formed from the Gaussian ion is, यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल कोई कंपाउंड बनता है गैशियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था वो लैटिस एनर्जी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 22 देखें। इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एन एटम एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूशन टू द यूनिट सेल इज़। ये MCQ इस तरह से पूछा गया है कि सपोज करें हमारे पास सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल है, तो उसका होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हर क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन हर कॉर्नर से 1/8 सोडियम आयन आ रहा होता है। तो 1/8 पार्ट आएगा सोडियम आयन का, इसी तरह से क्लोराइड का भी 1/8 पार्ट आ रहा होता है एक कॉर्नर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा MCQ नंबर 22 का वो है जी डेल्टा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 23 की तरफ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज़ दैट टेम्परेचर एट विच। याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन थी कि जब इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के तो लिक्विड बॉयल करने लग जाता है। जब लिक्विड बॉयल करेगा तो हम इसकी जो ऑप्शन देखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बजाय यहाँ ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लिखा जाए। तो MCQ नंबर 23 का राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं MCQ नंबर 24 की तरफ। MCQ नंबर 24 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री इज़। 100 डिग्री पे वाटर का जो इंटरनल प्रेशर होगा वो 1 atm होता है। 1 atm इक्वल होता है 760 टॉर के, और 760 टॉर इक्वल होगा 760 मिलीमीटर मरकरी के, और 760 मिलीमीटर मरकरी होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के, और इक्वल होता है 14.7 psi। psi का मतलब होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। तो 40.7
PSI ऑप्शन है जी चार्ली। MCQ नंबर 24 का राइट आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। अब चलते हैं MCQ नंबर 25 की तरफ। एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लो। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसकी सिंपल वजह है एक्सटर्नल प्रेशर कम है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अल्फा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। तो आइस जो है हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड की एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर चार्ली ऑप्शन। आइस कैसे मोलिकुलर सॉलिड है? क्योंकि एक वाटर का जो मोलिक्यूल होता है वो दूसरे वाटर के मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होता है। तो अगर पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हों सिर्फ, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के थ्रू अटैच हो, बनने वाले सॉलिड को मोलिकुलर सॉलिड कहेंगे। तो आइस मोलिकुलर सॉलिड हुआ। 26 का राइट आंसर बनेगा चार्ली ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 27 की तरफ। द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर। तो मैंने आपको बताया था सिमेट्री के 3 एलिमेंट्स होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। डेल्टा इसका राइट आंसर होगा MCQ नंबर 27 का। उसके बाद है MCQ नंबर 28। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज। सीजियम क्लोराइड के अंदर एक सीजियम आयन जो होता है, एक सीजियम आयन वो 8 क्लोराइड आयन के साथ अटैच होता है। तो सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। इसका राइट आंसर होगा जी डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 29 है यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज। बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें ना सारे सिस्टम का बताया हुआ है कि एंगल्स किसके इक्वल होंगे और साइड्स किसकी इक्वल होंगी। तो जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है उसमें मैंने आपको टेबल बना के दिया था। अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गैमा। ना ही आपस में इक्वल होते हैं, ना ही ये 90 के इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास जो साइड्स की बात करें, ए साइड इक्वल नहीं होती है बी साइड के, और बी साइड इक्वल नहीं होगी सी साइड के, यानी कि ना कोई एंगल बराबर है ना कोई साइड। तो इसका राइट आंसर है जी बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 30 देखेंगे। इन विच स्टेट 99% मैटर ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट। तो प्लाज्मा स्टेट जो है वो मोर देन 99% है, इनफैक्ट चार्ली इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। याद रखिएगा मोलिकुलर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो यूजुअली वो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ है। 31 का जो राइट आंसर है वो है जी चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 32 देखें हम। 32 देखेंगे अब हम। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अबाउट एज दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है ना वो 1/20 टाइम्स होती है कोवलेंट बॉन्ड के। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 33 देखेंगे। विच टाइप ऑफ सॉलिड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आमतौर पे जिनमें नेटवर्क होता है कोवलेंट क्रिस्टल्स का, यानी कि जिसमें जैसे डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हज़ारों में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बीटा ऑप्शन है। यानी कि जिसमें जॉइंट स्ट्रक्चर बनता है और बहुत ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे। डायमंड की जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, उसका मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 1000 डिग्री है। MCQ नंबर 34 है द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इज़। याद रखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम किया जा सकता है। तो MCQ नंबर 34 का राइट आंसर होगा 34। अब मैं बता रहा हूँ 34 का राइट आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 35 देखें। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, द एक्सटेंट टू विच अ रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज़ गिवन बाय। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला PV/RT है। अब मैंने N इसलिए नहीं लिखा क्योंकि गैस 1 मोल ली गई है। MCQ नंबर 36 द यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट A इज़। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे पास A ये किसके इक्वल होता है। MCQ नंबर 36 सबसे पहले हम A का फॉर्मूला देखेंगे। A का फॉर्मूला होता है PV² डिवाइडेड बाय N²। तो जब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ATM
डेसीमीटर 6 और नीचे मोल लिखेंगे मोल की पावर 2 तो ऊपर जाके मोल -2। तो ये इसका राइट आंसर 36 का जो ऑप्शन बनेगी वो है जी बीटा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 37 की तरफ। MCQ नंबर 37 है मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड इज। तो बॉयल्स लॉ है वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर के, या फिर PV इज इक्वल टू K के, और या फिर P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, डेल्टा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 38 है अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो मैं आपको पहले भी ग्राम लॉ पढ़ा चुका। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये MCQ नंबर 38 डिस्कस कर रहा हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मैसेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका राइट आंसर है जी 40 ऑप्शन। MCQ नंबर 39 है अ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन। जब आप गैस को हीट करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 40 ऑप्शन। ये वाला MCQ मेरा ख्याल है पहले भी आया था। MCQ नंबर 40 देखें द पार्टिकल मोशन इन सॉलिड। पहले बता चुका हूँ कि सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसका राइट आंसर है बीटा ऑप्शन। MCQ नंबर 41 देखेंगे। MCQ नंबर 41 अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव, ना उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ना वो हैबिट ऑफ क्रिस्टल शो करते हैं, ना उनकी करेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री शेप होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर 42 है पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज आर पैक्ड बाय। याद देखिए क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2 और SiO2 हमारे पास एक कोवलेंट सॉलिड है। तो इसका राइट आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन। MCQ नंबर 43 है 43 द मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ मैक्सिमम। मोलर वॉल्यूम तब ज़्यादा होता है जब प्रेशर कम हो टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो जो ऑप्शन दी गई थी उसमें से जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो 130 डिग्री है एंड 1 atm प्रेशर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है जी 40 ऑप्शन। 44 MCQ है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इसमें फॉर्मूला पूछा गया है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल होगी 3RT/m। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 40 ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं उसमें उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो आपको ऑप्शन दी गई थी उसमें सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स थी अमोनिया के अंदर। तो बीटा राइट आंसर है। 46 MCQ देखें। 46 MCQ है द प्रेशर P इन द आइडियल गैस इक्वेशन इज़ रिप्लेस्ड बाय। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर की जगह पे अगर आपको याद हो मैंने आपको पुट करवाया था P + A n² डिवाइडेड बाय V²। तो प्रेशर की जगह पे P + A n² V² पुट करेंगे। तो ये राइट आंसर है जी अल्फा ऑप्शन। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 47 की तरफ। MCQ 47 है for 8 grams of methane and 2 grams of hydrogen are mixed and kept at 760 millimeter pressure at 273 Kelvin. The total volume occupied by the mixture will be। तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए आपको टोटल मोल्स को पहले फाइंड करना है। तो मीथेन है 8 ग्राम। 8 ग्राम को आपने मोलर मास से डिवाइड करना है तो 16 आ जाएगा। तो मीथेन के मोल हैं 0.5। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है ये आपको 2 ग्राम दी गई मोलर मास 2 से डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 1। तो जो टोटल मोल्स हो जाएंगे वो आपके पास 1.5 मोल्स हो जाएंगे। 1.5 मोल्स को आपने मल्टीप्लाई करना होगा मोलर वॉल्यूम से जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.6 डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास ये जो ऑप्शन बनेगी वो है 40 ऑप्शन। अब उसके बाद है MCQ नंबर 48 MCQ है द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर इज। बेसिकली जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने पढ़ी है ये डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है। बीटा इसका राइट आंसर। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड MCQ है। MCQ नंबर 49 देखें विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट गैसेस। आपने उस ऑप्शन पे ट्रू टिक करना जो ट्रू नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो गैसेस होती हैं उनकी ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है, वाइब्रेटरी मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है। तो जबकि आपके पास बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। बीटा
में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पे आपने टिक करना, बीटा इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 50 है, for a definite mass of an ideal gas at constant temperature, the plot of which pair of species will give a curve graph। आपने बताना है कि कर्व ग्राफ कब आता है। तो मैंने आपको 4 ग्राफ बना के दिए थे, मैं दोबारा बना देता हूँ। प्रेशर को अगर हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम को लेते हैं वाई एक्सिस पे, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो हमारे पास इस तरह से कर्व ग्राफ आएगा जिसे हम लोग आइसोथर्म कहेंगे। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जब ग्राफ ड्रा करेंगे इस तरह से आएगा। तो 50th MCQ का राइट आंसर होगा बीटा ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 51 की। 51 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लोएस्ट एवरेज स्पीड। जिसका मैथ ज़्यादा होता है उसकी स्पीड कम होती है। जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा मैथ कार्बन डाइऑक्साइड का है जो कि 44 होता है, तो 40 इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 52 है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, डेल्टा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 53 है, 53 MCQ है, विच पेयर अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपने बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो वुड भी हम अमॉर्फस सॉलिड है, ग्लास भी अमॉर्फस सॉलिड है, तो बीटा इसका राइट आंसर बनेगा। MCQ नंबर 54 है, अमॉर्फस सब्सटेंस आर आइसोट्रोपिक बिकॉज। आइसोट्रोपिक का मतलब बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आइसोट्रोपिक होता क्या है। तो याद रखिएगा आइसोट्रोपिक ऐसी आइसोट्रोपिक कहते हैं सेम वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन से किसी प्रॉपर्टी को देखें वो सेम नजर आए, इससे हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस आइसोट्रोपिक है। तो इसका राइट आंसर है अल्फा ऑप्शन। MCQ नंबर 55 की बात करेंगे, इसके बाद फिर 5 MCQ रह जाएंगे, थोड़ी सी डिस्कशन होगी, तसल्ली से ज़रा सुन लीजिएगा। MCQ नंबर 55 है, द लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड जैसी और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड जैसी। जैसे हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी और सॉलिड की प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 56 है, the momentary attraction between the molecules of liquid caused by instantaneous dipole and induced dipole attraction are called। ये बेसिकली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन है, बीटा इसका राइट आंसर। हमने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को भी पढ़ा था और फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब चलते हैं MCQ नंबर 57 की तरफ। 57 की स्टेटमेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। किस तरह से, क्योंकि देखें अगर एवरेज स्पीड की बात करें या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात बेसिकली कर लेते हैं 3RT/m। तो जो टेम्परेचर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। MCQ नंबर 58 पूछा गया है कि अ प्रेशर ऑफ 0.1013225 बार और पास्कल एक की बात है। पूछा कितने ATM के बराबर है, तो ये हमारे पास 0.1 ATM के बराबर होगा, क्योंकि 1 ATM 101325 बार के बराबर है। तो दोनों तरफ पॉइंट जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है जी चार्ली ऑप्शन। अब MCQ नंबर 59 है, MCQ नंबर 59 ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। याद रखिएगा जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो बाकी जो लिक्विड ऐड होता है उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है, यानी कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, बीटा इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 60 है, लास्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपने बताना है कौन हमारे पास जॉइंट या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वाला पेयर आपने चूज़ करना था। तो इसका जो राइट आंसर है SiO2 सिलिका और एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी कि बीटा इसका राइट आंसर है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।